इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दावा है कि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आ जाएगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बनाया गया है विपक्षी पार्टियों के जरिए, वो सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, सदाकत है, या ये दावा किस हद तक सही साबित होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब तस्वीर साफ होगी नतीजों के बाद। फिर भी दावे तो किए ही जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम क्यों ना बात करें, एक हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है सुमत यादव, उनसे हम बात करें और उन्हीं से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दावे के पीछे की वजह क्या है और ये जो विश्वास आया है कांग्रेस में, इसके पीछे की वजह क्या है। सुमत यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया आपका। सुमत यादव जी, जैसा कि दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, हालांकि 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, छठे चरण का चुनाव भी लगभग समाप्ति पर है और 7वें चरण का बाकी है। 4 तारीख बहुत नजदीक है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस दावे के पीछे की वजह क्या है और ये जो विश्वास आया है, ये जो आत्मविश्वास आया है कांग्रेस में, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह तो आप मोदी जी के भाषणों में ढूंढो। उन्होंने इसका स्तर घटाते 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 वो गांव के प्रधानी के चुनाव की तरह ले गए। ऐसे लग रहा है देश में जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हो के प्रधानी का चुनाव हो रहा हो। गांव में प्रधानी के चुनाव में जैसे कह देते हैं ना कि इसकी भैंस खुलवा लेंगे, इसके खेत की मेड़ तोड़वा देंगे, इसका जो है ये फलाना चोरी करा देंगे। तो ये उनकी भाषा बता रही है, उनकी बौखलाहट बता रही है। मतलब कांग्रेस अपनी संभावनाओं को जो तलाश रही है मोदी जी के भाषण के माध्यम से। नहीं, हम तो ये प्रमाण दे रहे हैं आपको। ये संभावना है उनसे नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि ये प्रमाण, ये देखो, ये मोदी जी के भाषण ये बता रहे हैं कि वो कितनी बुरी तरह हार रहे हैं। भाई उनके पास तो पूरा सिस्टम है, उनके पास तो जाने कितने माध्यमों से सर्वे की रिपोर्ट आई पड़ी है जो उनकी टेबल पे है। वो टेबल पे जो उनकी पे रिपोर्ट पड़ी है उसे देख देख के उनकी बौखलाहट बता रही है ये कि वो कितना नीचे तक जा रहे हैं। जो है ये उनकी घबराहट बता रही है। ये हम अपने से नहीं कह रहे कि हम जीतने जा रहे हैं, ये मोदी जी के भाषण से आप कनेक्ट करो इसको। जो है हमारे पास तो सर्वे हैं, उसके आधार पर कई कह रहे हैं, लेकिन प्रूफ आपको ये दे रहे हैं कि ये मोदी के भाषण है जो ये बता रहे हैं कि वो बुरी तरह हारने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी के भाषणों पर आपको एतराज है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए, हालांकि अगर भाजपा के नेता होते तब भी हम उनसे यही सवाल करते, चूंकि उनकी तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से तो अभी से दावे किए जा रहे हैं कि हमने 300 क्रॉस कर लिया, 400 हमें पार करना है या 400 के आसपास जाना है, यानी कि अब की बार 400 पार का नारा भी है भाजपा की तरफ से। तो ये सवाल उनसे हम जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस के आप नेता हैं तो जाहिर सी बात है आपसे रिलेटेड ही सवाल होगा हमारा। कांग्रेस को मोदी जी के भाषणों पर एतराज है, तो इन एतराजों को लेकर के आप जनता के बीच में किस अंदाज में गए, किस रूप में गए, कैसे जनता को आपने समझाने की कोशिश की? और जो सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में हमेशा जिक्र, वैसे चुनाव है तो जाहिर सी बात है जिक्र तो होंगे ही होंगे, मुद्दों की बात तो होगी ही होगी। एक तरफ भाजपा कई ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है जिसको लेकर कांग्रेस वहां भी एतराज करती है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, राम मंदिर का जिक्र कर रही है भाजपा, राष्ट्रवाद को बढ़ा करके चुनाव जीतना चाह रही है भाजपा। तो कांग्रेस उसे कैसे काउंटर कर रही है? कांग्रेस जो लोगों की डेली की समस्याएं हैं, ये सरकार का काम नहीं है लोगों को ये बताया कि आप जो है फलानी पूजा ऐसे कीजिए या फलानी अर्चना ऐसे कीजिए। कांग्रेस लोगों की जो समस्याएं उनको एड्रेस कर रही है, जो लोगों की जेन्युइन समस्याएं। अब जैसे आप मुद्दा उठा लीजिए, अभी जो है राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ये अग्निवीर स्कीम आई है ये स्कीम सही नहीं है, ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। यानी उनकी जो है 4 साल की नौकरी देके उनकी आप पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर रहे हो। तो अब आप यहाँ देखो कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि आप सेना का जो है, सेना का नाम नहीं लेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी हैं। वो मोदी जी जब पुलवामा करवा दिए थे पिछली बार, तो आप देखो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो अभी भी इनके एक मुख्यमंत्री हैं, वो सेना का ही तो नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीओके कुछ दिन बाद हमारे यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइम आप देखो चुनाव आयोग ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। नहीं, अगर ये बात कही जा रही तो इसमें गलत क्या है? गलत तो ये है कि आप सत्ता में बैठे हैं और आप देश के लोगों को उकसाने की बात क्यों कर रहे हो? भाई ये तो अभी आचार संहिता लगी है, ये बातें तो ऐसी हैं, ये बंद कमरों में तय होती हैं, ये सेना तय करती है कब क्या करना है, और इसको आप पब्लिक मीटिंग में क्यों कह रहे हो? भाई तो ये उल्लंघन नहीं है? जो है ये भी तो एक उल्लंघन है। चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो है ये उनकी मेहरबानी से आए तो उनके खिलाफ बोलना नहीं है। मोदी जी तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मान लीजिए हमारा संविधान ही परमिशन नहीं देता
कि हम जो है इस तरीके का भाषण दें, लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं। और चुनाव आयोग देखो उन पे कुछ न कह के उनके अध्यक्ष को कह रहा है कि आप ऐसी बात मत कीजिए। मतलब देश के चुनाव आयोग की ये इतनी हिम्मत नहीं बची है जो मोदी जी से कह सके कि मोदी जी आप ये गलत भाषण दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उनका कहना है जो है कि मोदी जी यदि 22 क्या कहना चाहिए लोगों को, अरबपतियों को कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम देश के करोड़ों किसान हैं उनका कर्जा माफ करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे नेता कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने जो है अरबपति बनाए हैं, देश में बढ़ाए हैं जो है, उसी तरीके से हम करोड़ों महिलाओं को लखपति बना देंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये मान लीजिए कोई ऐसी बात नहीं कह रही जो पब्लिक के हित की न हो। और दूसरी तरफ इनको देख लो, केवल और केवल ये धार्मिक उन्माद फैला करके केवल और केवल लोगों की भावनाएं भड़का के ये सत्ता में आना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सबसे निचले तबके का आदमी हो उसकी बात उठा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको लगता नहीं है, या कांग्रेस के कोई भी नेता हो उनसे ये सवाल लाजमी भी बनता है कि भाजपा जो बात कह रही है या कहती है उसे लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं, यानी वो अपील वहां तक पहुंच जाती है, और कांग्रेस जो बात कहती है वो अपील जनता तक नहीं पहुंचती है। आखिर क्यों, क्या वजह है? यही वजह है कि आपने देखा कि अभी पिछले दिनों 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, तेलंगाना को छोड़ करके हर जगह आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां तक कि राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां भी हार मिली। छत्तीसगढ़ में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां भी हार मिली। तो ये जनता के बीच में जाकर के जब आप अपनी बात कहते हैं तो जनता तक वो अपील क्यों नहीं पहुंच पाती है? पूरा इकोसिस्टम जो है सरकार ने आप मान लीजिए हाईजैक कर लिया है। देश में जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव आयोग का घोषणा हो जाती है, तिथियां अनाउंस हो जाती हैं, तो अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, छत्तीसगढ़ में उधर चुनाव प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ ये हमारे नेताओं के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे थे। तो ये कुछ गुणा गणित करके उसमें इन्होंने हमें शिकस्त दे दी। अब मान लीजिए, अब आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानी का चुनाव नहीं हो रहा है, देश की पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, तो इनके झांसे में अब नहीं आ रहे। लोग हमारी बात समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये जो बात कही जा रही है कि आपकी बात को नहीं जनता समझ रही, तो ये तो केवल ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम कह देते हैं उसे जनता सुनती है और जो कांग्रेस कह रही है उसको नहीं। कतई नहीं। हम जनता की बात कह रहे हैं, मतलब हम जनता की बात, लेकिन नतीजों में जो चीजें निकल करके आ रही है उसी के बारे में तो कहा जा रहा है ना। जैसे कि मैंने 5 राज्यों का भी आपको उदाहरण भी तो दिया। आपने तेलंगाना जीता बीआरएस से, लेकिन आप राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, मिजोरम में चलिए ठीक है, वहाँ तो कुछ और भी मामला था, पार्टी भी दूसरी रही। लेकिन ये सब राज्य, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत फीका रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये तो चुनावी नतीजों में दिख रहा है ना, इसलिए ये बात कही जा रही है। अब तो खैर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार आप ये मान लीजिए इनका गुणागणित चढ़ गया, अब की बार नहीं चलेगा। हमारे यहाँ कहें कि काट की आड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो देश की जनता अब इनसे उब गई है। आप ये मान लीजिए नेता जितना इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे, उससे ज्यादा अब देश की जनता चुनाव लड़ रही है। देश की जनता अब इनको जो है, ये जिस स्पीड से आए थे ना उससे दूनी स्पीड से अब इनको गुजरात वापस भेजेगी। तो ये कतई बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होने जा रहा है। अब बिल्कुल देश के लोगों ने मन बना लिया है और इनको जो है सप्ताह से बेदखल करने जा रहे हैं। 4 जून को आप देखना जो है ये कितनी बुरी तरह से आते हैं। इनका हर हथकंडा फेल होने जा रहा है, क्योंकि अब जनता चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ। नेता नहीं लड़ रहे, अब जनता खुद खड़ी हो गई है। हम तो केवल वही बात कह रहे हैं जो जनता हमसे कहलवाना चाह रही है। हम कोई अपने मन की बात नहीं कह रहे, हम तो जनता की बात कह रहे हैं। अपने मन की बात तो ये मोदी जी कहते हैं और इनके भक्त लोग कहते हैं। हम तो जनता की बात है, जो वाजिब सवाल है उनको उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी सरकार बनेगी, आपका ये दावा है? तो अक्सर मैं पूछता भी हूँ, अगर भाजपा के नेता होते हैं तो उनसे भी पूछता हूँ कि कितनी सीटें आएंगी। उनका दावा भी है 400 पार वाला। हाँ, तो कांग्रेस वालों से भी पूछता हूँ। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता से, उन्होंने कहा था कि 300 के आसपास सीटें आ जाएंगी इंडिया ब्लॉक को। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि महाराष्ट्र से लेके
आप शुरू हो जाइए, ऊपर कुछ आते चले जाइए। इतना नुकसान हो रहा है बीजेपी को कि इसकी ये भरपाई कहीं कर नहीं पाएंगे। अकेले महाराष्ट्र में ही इनको 20 से 25 सीट का नुकसान होने जा रहा है। फिर ऊपर आ जाओ आप जो है तो राजस्थान में इन्हें 10 सीट का नुकसान होने जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली को मिला लो, यहाँ भी कम से कम इन्हें 10-12 सीट का नुकसान होने जा रहा है। फिर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में मिनिमम 20 सीट का नुकसान होने जा रहा है। और पूरब में बढ़िए तेजस्वी यादव जो है अपनी दम पे अकेले कम से कम इन्हें 20 सीट का नुकसान करने जा रहे हैं। ऐसे ही फिर और चले जाइए तो दीदी भी नुकसान कर रही है। कुल मिला के 100 से लेके 120 सीट का इन्हें नुकसान होने जा रहा है। और ये आप इंश्योर रहिए जो है कि दक्षिण में ये सोच रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, लेकिन दक्षिण में इनकी दाल नहीं गल रही है। तो कुल मिलाकर कितनी सीटें आ सकती हैं? मेरा अपना ये अनुमान है कि हम 300 से 325 के आसपास गठबंधन जो है सीट लेके आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमत यादव आपका हमसे बात करने के लिए और अपनी बातों को बेबाकी के साथ हमारे साथ रखने के लिए। तो कांग्रेस के नेता का ये दावा है कि 300 से 325 सीटें आएंगी और दूसरी तरफ भाजपा का ये दावा है कि 400 पार। तो अब 400 और 300 जोड़ लें आप, 700 से ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। तो अब बड़ा मसला है इस हिसाब किताब को और गुणा भाग को सही जगह पर ले जा कर के फैसला करने का। बहरहाल फैसला तो जनता ही करती है और उम्मीद आपसे भी यही है कि आप ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जो चीज़ें ज़मीन पे दिख रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस के नेता ने ये दावा किया है। बहरहाल दावे तो होते ही हैं चुनाव में और दावे होने भी चाहिए, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जीतना होता है और जीतने का दावा किया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा और इस वीडियो को लाइक भी करें, आप शेयर भी करें, ये विनती है आपसे। और कैमरामैन अशोक के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, द यूनियन न्यूज़ के लिए नमस्कार।